ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? हमने 10 क्वेश्चंस किए थे। हमने इंटरव्यू सीरीज को शुरू किया है, जिसके अंदर हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के लेक्चर में भी हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू सीरीज के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? हमने रिमूव करना है डुप्लीकेट्स को एरे के अंदर। हमारे पास कोई एरे होगा, उसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे, और उनमें से हमने जो भी हमारे पास एलिमेंट्स डुप्लीकेट होंगे उनको हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर देते हैं पार्ट 2 पैकेज के अंदर, न्यू क्लास, और क्लास का नाम क्रिएट रखते हैं डुप्लीकेट, DUPLICATE, रिमूव डुप्लीकेट नाम से, रिमूव DUPLICATES। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या हो जाएगी, क्लास क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो हमारी मेन क्लास होगी, एक हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, अब हमारी ये मेन क्लास है, क्लियर। अब सबसे पहले तो हम एक मेन मेथड बना देते हैं इसके अंदर। ये हमारा मेन मेथड है, ये हमारा मेन मेथड है। ठीक है, और मेन मेथड के बाद हमारा क्या हो जाएगा, हम एक मेथड बना देते हैं, किस नाम का, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक इंटीजर। और इसके बाद इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, आप एक एरे, और इसके साथ आप क्या कर दो, नाम दे दो इसका रिमूव डुप्लीकेट्स, DUPLICATES। और इसके अंदर आर्गुमेंट्स आप क्या क्या पास करोगे, सिंपल इंट, और जो नंबर्स आप लोगे नंबर्स। ठीक है, और इसके अंदर आप इसका लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी वेनेवर भी, आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, सेट के अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सेट, और आपको पता है सेट कौन से पैकेज के अंदर आता है, java.util.set पैकेज के अंदर हमारे पास ये आता है, सेट ऑफ व्हाट, योर इंटीजर, क्लियर। और इसके बाद हमारे पास इसका नाम दे दीजिए आप, सेट इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड है सेट, क्लियर। हमने यहाँ पे एक सेट क्रिएट कर दिया, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वी व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे सेट को आइट्रेट करें। तो आप कैसे करोगे, फॉर, मैं फॉर ईच लूप का यूज करूंगा, इंट नंबर, और कहाँ से आएगा, नंबर्स में से आएगा, इस वाले नंबर से, देखो यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे नंबर से। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे सेट डॉट ऐड, किसको ऐड करोगे आप, नंबर को ऐड करोगे, है ना। वैसे हमारे क्या हो जाएंगे, सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे, है ना। और होने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली आप रिटर्न क्या कर देंगे, आप रिटर्न कर देंगे, किस चीज़ को रिटर्न कर देंगे, सेट टू एरे। ठीक है, और इसके अंदर न्यू इंटीजर, न्यू इंटीजर, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एट 0th इंडेक्स। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन द होल। ठीक है, लेकिन ये हमें क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा इस चीज़ को। और मेन मेथड के अंदर आप सिंपली क्या कर दोगे, एक एरे बना दोगे, किस नाम का, नंबर्स नाम का, जो कि हमने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, आप क्या कर दोगे, यहाँ पे एक इंट, किस नाम का आप बना दोगे, एक एरे बना दो, NUMBERS नाम का, और उसके अंदर आप एलिमेंट्स ले आओ, जैसे कि 1 2 2 4 4 5 5 6 7 8 8 और 9। ठीक है, ये आपके पास कोई एरे है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या कर दोगे, आप सिंपली, उसके बाद आप क्या कर दोगे, सिंपली इंटीजर, INTE इंटीजर। ठीक है, और यूनिक नाम से बना दो, है ना, UNIQUE, यूनिक इक्वल्स टू, आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली आप कॉल कर दोगे रिमूव डुप्लीकेट्स, है ना, जो आपने लॉजिक लिखा है, और इसके अंदर नंबर्स को पास करवा देंगे, क्लियर। और सिंपली अगर आपने प्रिंट करवाना है तो आप किसका यूज़ करोगे, system.out.println, और सिंपली इसके अंदर हम मेथड का यूज़ करेंगे टू स्ट्रिंग वाले मेथड का। तो एरेज, एरेज java.util, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और इसके अंदर हम प्रोवाइड किया, आप करवा देंगे यूनिक का यूज़ किया है हमने। ठीक है,
तो इस तरह से। सो लेट्स सी हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट जो है वो स्टोर हुए हैं या नहीं हुए। आप यहाँ से जाइए रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 4 6 7 8 और 9 जो भी हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स एरे के अंदर थे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाएगा, क्या किया हमने सबसे पहले, हमने एक मेथड क्रिएट किया है, हमने एक फंक्शन बनाया है रिमूव डुप्लीकेट्स नाम का। ठीक है, उसके अंदर हमने आर्गुमेंट में क्या पास करवाया, एक एरे को पास करवाया है नंबर्स नाम के। फिर हमने सेट बनाया है, सेट बनाने का यही पर्पज है हमारा, क्योंकि सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, java.util.set के अंदर पैकेज के अंदर आता है, और ये ऑटोमेटिकली जो भी आप इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करेंगे ना, तो अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को आप इसके अंदर ऐड करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, वो प्रिंट करेगा ही नहीं, वो ऐड करेगा ही नहीं। इट डजेंट मीन कि सेट के अंदर अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट को ऐड करोगे तो वो कंपाइलेशन प्रॉब्लम देगा या कोई और एक्सेप्शन देगा, नहीं, वो ऐड ही नहीं करेगा। ये इसकी इंटरनल वर्किंग है सेट की, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को ये स्टोर नहीं करता है। ठीक है, इसके पीछे का और भी रीजन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे कंपैरिजन और कंपैरेटर मेथड इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं, जो भी ये चीजें होती है वो सारी मैं आपको आने वाले लेक्चर में आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन ये आपका जो है वो पूरा लॉजिक है किसका, कि कैसे हमने डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना है। जब अगर कभी आपसे इंटरव्यू ये क्वेश्चन आपको देता है कि राइट ए प्रोग्राम to remove duplicate elements from an array, at that time you need to follow this process. Clear? Okay. अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हमने मर्ज टू सॉर्टेड एरे, हमने सॉर्टेड एरे को क्या करना है, मर्ज करना है। दो एरेज होंगे हमारे पास, दोनों सॉर्टेड होंगे, ठीक है, और उनको हमने क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक न्यू क्लास बना देता हूँ, न्यू, और क्लास का नाम हम क्या रखते हैं, मर्ज, है ना, मर्ज एरे। ठीक है, तो हमारी क्लास क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक तो हमारा मेन मेथड होगा जिसके अंदर हमारे दोनों सॉर्टेड एरे होंगे। लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, एक और मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट, पब्लिक स्टैटिक इंट, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर देता हूँ, हमारे पास इसका नाम, किसका नाम, हमारे फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम मर्ज सॉर्टेड एरे। ठीक है, मर्ज सॉर्टेड एरे, और आर्गुमेंट्स में हमने दो एरेज को पास करना है। क्या करना है, आर्गुमेंट्स में इसके दो एरेज को पास करना है। इंट, मान के चलो आपके पास एक ए नाम का एरे है, और इंट एक आपके पास बी नाम का एरे है। क्लियर? कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट हो जाता है, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है जी। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, देखिए अब हम इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे। क्लियर? हम क्या करते हैं, एक एरे बना देते हैं। देखो, क्योंकि हमने क्या करना है, आई एम रिपीटिंग, हमने क्या करना है, हमारे पास दो सॉर्टेड एरे होंगे। जैसे आपके पास एक एरे है 1 2 3 4 5, एक है आपके पास 6 7 8 9, इस तरह के दोनों एरे जो हैं वो आपके पास सॉर्टेड एरे हैं। आपने इनको मर्ज करके, तो जो आप मर्ज करके बनाओगे वो आपके पास एक और एरे बनेगा ना, दोनों को मिला के एक और एरे बनेगा। ठीक है, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे एक कर रहा हूँ, एक और एरे बना रहा हूँ। ठीक है, रिजल्ट नाम का, RESULT, रिजल्ट नाम का एक एरे बना रहे हैं हम। ठीक है, उसके अंदर हम क्या, पहले क्रिएट कर दो न्यू इंट, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, ए डॉट लेंथ, ठीक है कि नहीं, प्लस बी डॉट लेंथ। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होगा, ए डॉट लेंथ प्लस बी डॉट लेंथ, ऐसे ही होगा ना। क्लियर? अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है जी, जे इक्वल्स टू 0, और के इक्वल्स टू 0, के इक्वल्स टू 0, इंट ए इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे क्या किया है, इंट आई इक्वल्स टू 0, ओके, इंट आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 0, एंड के इक्वल्स टू 0। परफेक्ट। एंड देन हमारे पास क्या होगा, मैंने इनिशियलाइज करवा दिया बेसिकली। ठीक है, एरे का इंडेक्स 0। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप से करूंगा कि वाइल कंडीशन लिखेंगे इसके अंदर हम कि i इज लेस देन a डॉट लेंथ। ठीक है, वाइल i इज लेस देन a डॉट लेंथ, एंड मैंने ऑपरेटर्स पे आपको करवा रखे हैं, j इज लेस देन b डॉट लेंथ। क्लियर?
अगर ये हमारे पास ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है, कंडीशन ट्रू होती है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा ए एट आई जो है वो लेस देन है किससे, बी एट जे से। परफेक्ट परफेक्ट, बी एट जे से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा ए एट आई जो है वो छोटा है बी एट जे से, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो हमारा रिजल्ट वाला होगा, आर ई एस यू एल टी, रिजल्ट वाला जो हमारा एरे होगा उसमें हम क्या कर देंगे, के प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, के प्लस प्लस करने के बाद इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम सिंपली क्या कर देंगे, ये हमारी इफ वाली कंडीशन हो जाएगी। एल्स वाली कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स वाली कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स वाली कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट, सॉरी, जो हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है, रिजल्ट के प्लस प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी जे प्लस प्लस। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये तो हमारे पास एक हो गया। दूसरी हम वाइल कंडीशन लगाएंगे, दूसरी हम वाइल कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। वो वाली क्यों लगाएंगे हम, वो लगाएंगे हम डायरेक्टली ए डॉट लेंथ पे। वाइल ए इज लेस देन बी डॉट लेंथ, ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सिंपली आप क्या कर दोगे, सिंपली आप क्या कर दोगे, वाइल आई इज लेस देन, सॉरी, वाइल आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ होगा ना, हाँ, ए डॉट लेंथ, वाई आई इज लेस देन, सॉरी, वाइल आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ, अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस केस में आप क्या करोगे, जो हमारा रिजल्ट होगा के प्लस प्लस इक्वल्स टू, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई प्लस प्लस। परफेक्ट। उसके बाद लास्ट कंडीशन हमारी बी के लिए भी, ठीक है, तो बी के लिए आपके पास क्या कंडीशन करोगे आप, दोबारा से आप वाइल कंडीशन का, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि हम कैसे मल्टीपल वाइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाइल जे इज लेस देन बी डॉट लेंथ, ठीक है जी, जैसे हमने ऊपर ए के लिए किया, वाइल जे इज लेस देन बी डॉट लेंथ, आप सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली आप क्या कर दोगे, रिजल्ट, रिजल्ट के प्लस प्लस इक्वल्स टू, इसके अंदर आप क्या कर दोगे, बी ऑफ जे प्लस प्लस, रिजल्ट बी ऑफ जे प्लस प्लस, और सिंपली आप इसके बाहर आके क्या कर दोगे, रिजल्ट को प्रिंट करवा दोगे, रिटर्न कर दोगे। इसके बाहर आके आप क्या कर दोगे, मैं फिर से एक बार आपको, मैं हर हर लेक्चर में ये आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है। ठीक है, आर ई टी यू आर एन, रिटर्न रिजल्ट हम कर देंगे। सो आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये हमारा आ गया सिंपल। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, मेन मेथड बना देंगे अपना। ठीक है, मेन मेथड हमारा, ये रहा हमारा मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली आप दो एरे बना दो। हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, एक ए है हमारा, लेकिन एरे जो होना चाहिए वो सॉर्टेड होने चाहिए, जैसे 1 2 और 3, ये 3, ये हमारा सॉर्टेड एरे हो गया। सॉर्टेड मीन्स, सॉर्टेड मीन्स परफेक्ट, और 4 5 और 6 दोनों हमारे क्या है, सॉर्टेड एरे। ठीक है, और सिंपली आप क्या कर लेंगे, आप एक वो बना दो, जैसे एम ई आर मर्ज नाम का एक एरे बना दो, उसके अंदर आप सिंपली कॉल करना है आपने मर्ज, सॉर्टेड एरे को आपने कॉल कर दिया, और ए और बी इसके अंदर आ जाएगा, और सिंपली आपने मर्ज को प्रिंट कर देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मर्ज को आपने प्रिंट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर दो, और यहाँ से आप इसको रन कर दो, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ओके 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 ओके, ये हमें ये क्या प्रिंट करवा रहा है, ये हैश कोड वैल्यूज को प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो हमने क्योंकि फॉर लूप का यूज कहाँ किया, ओके ओके ओके, देखना कहाँ पे इशू है। लॉजिक इशू नहीं है, इसमें हम क्या,
आई थिंक हमें ना टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करेंगे ना तो हो जाएगा। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, एक मेथड आता है, रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम जैसे कर रहे हैं ना, तो इसकी जगह पे हम कर सकते हैं एरेज, ठीक है, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और करना किसको, हमको मर्ज्ड को प्रिंट करना है ना, तो मर्ज्ड को हम प्रिंट कर देंगे। हाँ, रन एज जावा एप्लीकेशन 1 2 3 4 5 6 हमारा मर्ज्ड एरे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीपल टाइम गो थ्रू करिए, अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को रीच आउट कर लो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को एरे के अंदर देखना है। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट के लिए आप न्यू क्लास बना दो, सेकंड लार्जेस्ट नाम से न्यू क्लास, और सेकंड लार्जेस्ट एंटर, और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर देंगे, एक तो अपना मेन मेथड बना देंगे। ठीक है, और अब सेकंड लार्जेस्ट को प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करोगे, हाउ टू प्रिंट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या कर दो, एक मेथड बना दो, एक हम मेथड बना देते हैं किस नाम का, पब्लिक, एक पब्लिक स्टैटिक इंट, पब्लिक स्टैटिक इंट नाम से बना दो, किस नाम से बनाना चाहते हो आप, जैसे सेकंड लार्जेस्ट नाम से, सेकंड लार्जेस्ट नाम से, और इसके अंदर आप पास करवा दीजिए किस चीज़ को, एरे को, जो आपका एरे होगा इंट एरे नाम का। ठीक है, अब इसके अंदर आप इसका लॉजिक लिखो, इंट लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना दो, जिसके अंदर आप क्या पास करवा दोगे, इंटीजर, इंटीजर, और एक मेथड आता है हमारे पास किस नाम का मेथड, INTEGR। ठीक है ना, इंटीजर, अगर हमने मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो मिन वैल्यू नाम का, तो वो लार्जेस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी, और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकंड लार्जेस्ट इक्वल्स टू क्या, किसके बराबर आ जाएगा, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ठीक है जी, ये आ जाएगा। उसके बाद आप आइट्रेट करवाने के लिए, क्योंकि आपको होल एरे में जाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर ईच लूप का यूज़ कर लो, फॉर इंट वैल्यू, और कहाँ से आएंगे हमारे पास एलिमेंट, एरे से आएंगे। ठीक है, जो हमने ऊपर एरे ले रखा है। ठीक है, कंडीशन लगाओगे कि इफ़ जो हमारा वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू है, अगर वो बड़ी है लार्जेस्ट से, अगर हमारी वैल्यू जो है वो बड़ी है लार्जेस्ट से, तो आप सिंपली क्या कर दो, जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट होगा उसके अंदर आप किसको डाल दो, लार्जेस्ट को डाल दो। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट के अंदर आप लार्जेस्ट को डाल दो। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो लार्जेस्ट होगा उसमें क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, लार्जेस्ट में आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपली आपने क्या किया, अगर आपकी वैल्यू जो है वो बड़ी है लार्जेस्ट से, तो क्या होगा, जो आपका सेकंड लार्जेस्ट होगा उसके अंदर लार्जेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, और लार्जेस्ट खाली हो जाएगा तो लार्जेस्ट के अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी। एल्स इफ दूसरी कंडीशन के लिए, एल्स इफ दूसरी कंडीशन के लिए, दूसरी कंडीशन आप लिखो कि अगर जो आपकी वैल्यू है, अगर वो बड़ी है किससे, सेकंड लार्जेस्ट से, आप है ना, अगर आपकी वैल्यू जो है वो बड़ी है सेकंड लार्जेस्ट से, और जो आपकी वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू है किसके, लार्जेस्ट के। ठीक है, इस केस में अपन के पास क्या हो जाएगा, इस केस में अपन के पास क्या हो जाएगा, इस केस में जो आपकी इस केस में जो आपकी सेकंड लार्जेस्ट होगी उसके अंदर क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना, उस केस में जो हाँ क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी ना। इस केस में जो आपकी सेकंड लार्जेस्ट होगी उसके अंदर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और सिंपली आप क्या कर दोगे, सेकंड लार्जेस्ट को रिटर्न कर दोगे, रिटर्न कर दोगे आप किसको, सेकंड लार्जेस्ट को। क्लियर, अब सिंपली आप मेन मेथड के अंदर क्या करोगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन करोगे। तो आप मतलब इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब है कि आप सबसे पहले तो एक एरे बनाएंगे, एरे का नाम हमने ऑलरेडी एरे, ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास एक एरे है। ठीक है, ये आपके पास एरे है, और इस सिंपली आपने प्रिंट कैसे करवाना है,
प्रिंट आप करवाओगे कि जैसे सॉरी सेकंड लार्जेस्ट, और कैसे प्रिंट करवाओगे आप, कॉन्कैटिनेशन करके सिंपली आपने कॉल करवाना है सेकंड लार्जेस्ट और इसके अंदर आपका एरे आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, यहाँ से आप रन एज जावा एप्लीकेशन। सेकंड लार्जेस्ट जो है आपका 8 है, क्योंकि हम 9 तक गए हैं देखो, तो आपका सेकंड लार्जेस्ट जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमने मल्टीपल कंडीशंस लगाई हैं। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं अगर आप अनसॉर्टेड एरे भी लोगे ना तो भी ये कर लेगा। जैसे आप सपोज करो आपके पास क्या है, एरे है आपके पास जैसे 9 है, फिर 8 है, 15 है, 65 है, 2 है, 3 है, 9 है, 11 है, 97 है, 64 है, 32 है, 45 है, ऐसे है। अब आप रन करिए इसको, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये क्या कर देगा, सेकंड लार्जेस्ट जो है 65 देगा, क्योंकि सबसे बड़ा 97 है। एक मिनट, हाँ ठीक है ना, हाँ तो ये 65 दे देगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। बिल्कुल इजी है। तो सम डिजिट नाम की हम क्लास बना देते हैं, न्यू क्लास सम DIGITS नाम की आप एक क्लास बना दीजिए। इसके अंदर आप सबसे पहले एक तो आपका क्या होगा, मेन मेथड होगा। ये बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है ये, ठीक है ना। और प्रोग्राम भी बिल्कुल छोटा सा है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले आप एक मेथड बना दो, पब्लिक स्टैटिक किस नाम का बनाओगे, इंट सम डिजिट नाम का बना दो, DIGITS किस नाम का बनाना है आपने, सम ऑफ DIGITS नाम का बना दो। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर। ठीक है, और इसका लॉजिक लिखेंगे आप। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करोगे 0 सम, ठीक है। उसके बाद आप कंडीशन लगाओगे कि वाइल अगर आपका नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू है किसके, इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, 0 के बराबर, सॉरी इफ नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक मिनट यार, ये यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल A कंट्रोल शिफ्ट F से फॉर्मेट हो जाएगा, कंट्रोल S से सेव कर दो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो सम में प्लस हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर मॉडुलस 10। ठीक है, ये लॉजिक है हमारा, क्योंकि हम वी आर गोइंग टू सम ऑफ 2 डिजिट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हमने 2 डिजिट्स का, जैसे जैसे कि आपके पास 1 2 3 4 है, तो दो नंबर दो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं, डिवाइड 10 से करोगे तो ही निकलेगा ना। मैं बताता हूँ कैसे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप सिंपली रिटर्न कर दोगे, रिटर्न डिवाइड इक्वल्स टू 10। ठीक है, और सिंपली आप क्या कर दोगे, लास्ट में आप रिटर्न कर दोगे आप किसको, सम को। ठीक है, सिंपली आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे सम को। कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, और हमारे पास मेन मेथड के अंदर आप इंप्लीमेंट करना है हमने। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके पास जो नंबर है, इंट आपका नंबर जो है वो जैसे सपोज करो 1 2 3 4 है। ठीक है, जो आपका नंबर है वो क्या है, 1 2 3 4 है, और आपने प्रिंट करवाना है इसके सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, इसके अंदर जैसे आप क्या कर दो, सम ऑफ DIGITS, ठीक है, प्लस आपने कॉल करवाना है, तो किसको कॉल करवाना है, सम ऑफ डिजिट्स, और इसके अंदर आपका नंबर आ जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करो, अब देखते हैं 1 2 3 4 आपका नंबर है, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखिए सम ऑफ डिजिट जो है वो 10 है, 4 3 7 8 9 और 10। अब यहाँ पे आप नंबर जैसे ले लोगे 4 5 6 7, तो यहाँ से आप रन करो, रन एज कितना आंसर आना चाहिए, 7 और 4 11, ठीक है ना, 11 और 11 22। ठीक है,
तो ये सम ऑफ डिजिट्स, जो भी आपके पास नंबर दिए गए होंगे उन सबको आपने सम करना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या किया, एक मेथड लिया और आपने क्या किया, इनिशियलाइज करवा लिया पहले जीरो से, कंडीशन ट्रू कर दिया आपने, और जैसे ही आपने ट्रू कंडीशन हो जाएगी तो नीचे सम में क्या आ जाएगा, नंबर जो आप नंबर लोगे वो मॉडुलस 10, ठीक है, और नंबर में डिवाइड कर दोगे 10 के साथ। तो इस तरह से आपको क्या, आपने सिंपली नीचे से रिटर्न कर दिया सम को, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना है, पहले एक एक नंबर को सम करवाना है। जो भी आप नंबर लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस ऐसे एक एक होगा, तो हमने पहले एक एक को अलग करना है। क्योंकि आपको पता है कि नंबर के अंदर आप एक एक नंबर को, तो क्योंकि इंडेक्स बेस्ड तो होते नहीं है, तो इंडेक्स बेस्ड इन द सेंस कि आपको एक एक नंबर को अलग करने के लिए आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको पता है ना कि डिवाइड वाला मॉडुलस का क्या मतलब होता है, डिवाइड का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। रिमाइंडर और वो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ना, काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन ए स्ट्रिंग। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो किस नाम से बनाते हैं बताओ जल्दी से, किस नाम की क्लास बनाए, वॉवल्स नाम की बना दो, वॉवल्स, वॉवल्स कॉन्सोनेंट आपकी क्लास बना दो। इसके अंदर आपका मेन मेथड आ जाएगा, ठीक है जी। एंड देन इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली हमने क्या करना है, काउंट करना है नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन स्ट्रिंग। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, आपको प्रैक्टिकली करने के लिए देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास इस वॉवल क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आपके पास मैं हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ, तो इसमें आपको काउंट करके बताना है कि वॉवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। तो आप सिंपली इसके अंदर कंडीशन लगा सकते हो कि आप अगर जो भी आपके पास स्ट्रिंग है ना, या कुछ भी अगर आपके पास अगर कोई भी कैरेक्टर है, जैसे आपके पास किसी भी इंडेक्स, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग जो होते हैं वो इंडेक्स बेस्ड होते हैं, तो हम चेक करेंगे कि क्या वो आई के बराबर, ए के बराबर है, आई के बराबर है, ई के बराबर है, वट एवर जो भी हमारे वॉवल्स होते हैं, अगर उसके बराबर है तो आप सिंपली वॉवल्स प्लस प्लस कर दो, एल्स में आप क्या कर दो, कांस्टेंट बता दो कि ये कांस्टेंट कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक STATIC, पब्लिक स्टैटिक वॉइड काउंट, किस नाम से बना दें, वॉवल्स और एंड CONS, ठीक है, क्लियर। और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग इनपुट, ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली पहले तो हम इंट WOWELS वॉवल्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमारे पास सिमिलरली CONSONA है ना, कुछ भी CONS नाम से ले लो कि वो भी हमारे पास 0 है। इनिशियली जो हमारे वॉवल्स होंगे, वॉवल काउंट होगा वो भी 0 होगा, और कॉन्सोनेंट काउंट भी जो हमारा 0 होगा, ठीक है। और जो हम इनपुट लेंगे अब, एक मिनट मैं इसको थोड़ा, जो हम इनपुट लेंगे, उन जो भी हम इनपुट लेंगे तो हम कैसे लेंगे, इनपुट डॉट लोअर केस, ठीक है ना, टू लोअर केस। इससे क्या हो जाएगा, इनबिल्ट मेथड है ये जावा का, ये देखो दिस इज इनबिल्ट मेथड ऑफ, ठीक है ना, ये जावा का इनबिल्ट मेथड है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अब हमारे पास जो भी हम इनपुट लेंगे वो लोअर केस में लेंगे, क्लियर, कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, लूप लगाओगे, क्यों लूप लगाओगे, आइट्रेट करवाने के लिए। जो भी हम स्ट्रिंग लेंगे ना उसके अंदर हम एक कैरेक्टर को आइट्रेट करवाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, कहाँ तक जाएगा आई इज लेस देन जो हमारा इनपुट होगा, इनपुट डॉट लेंथ, यहाँ तक जाएगा, और सिंपली आई प्लस प्लस। लूप्स का हम यूज़ मल्टीपल टाइम करते आ रहे हैं, ठीक है। और सिंपली आप क्या कर देंगे, सिंपली आप क्या कर देंगे, जो आपका सपोज करो CHAR कैर सी नाम का एक वो ले लोगे, वेरिएबल ले लोगे, जो क्या करेगा, उनको पकड़ेगा अपने पास, ठीक है, जो भी हमारे कैरेक्टर्स होंगे। तो कैसे आएंगे उसके पास, इनपुट डॉट, कहाँ पे आएगा, कैरेट आई, ऐसे आएगा। स्ट्रिंग का मेथड यही होता है, कैरेट आई, क्लियर। अब लगाओगे आप कंडीशन की, इफ अगर हमारा सी जो है वो इक्वल टू है किसके बराबर, ए के बराबर, ठीक, और सी जो है हमारा इक्वल टू है किसके बराबर, ई के बराबर, और सी जो हमारा इक्वल टू है किसके बराबर है, AEI, ठीक है। और हम सॉरी, और सी जो है हमारा इक्वल टू है किसके बराबर,
ओ, ठीक है, और सी जो हमारा इक्वल टू किसके बराबर, यू के बराबर। अगर तो हमारा सी जो है वो ए के बराबर है, ई के बराबर है, आई के बराबर है, ओ के बराबर है या यू के बराबर है, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, परफेक्ट। तो हम क्या कर देंगे, वॉवल्स प्लस प्लस, है ना, काउंट करता जाएगा। एल्स इफ में हम क्या कर देंगे, एल्स इफ एक और कंडीशन लिखेंगे इसके अंदर हम, कि अगर सी जो है वो बड़ा है या बराबर है किसके, ए के, किसके, ए के, क्लियर। एंड मैं बताता हूं, बड़ा है या बराबर है ए के, सी कहाँ गया, एंड सी जो है वो छोटा है या बराबर है किसके, जेड के, ठीक है। अगर हमारा सी जो है वो बड़ा है ए से, ये छोटा है या बराबर है जेड के, तो हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स प्लस प्लस, ठीक है। अब सिंपली आपने प्रिंट अगर करवाना है तो आप कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आप सिंपली क्या कर दोगे, सिंपली आप क्या कर दोगे, इसके अंदर क्या प्रिंट करवा दोगे, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को। तो वॉवल्स को प्रिंट करवाने के लिए आप सिंपली आपने बना रखा है कि आप ऐसे लिख लो WOWELS वॉवल्स, और वॉवल्स और इसके आगे प्लस वॉवल्स, है ना। और कॉन्स्टेंट के लिए आप क्या कर दोगे, सिस्टम CONSONANTS और प्लस CON कॉन्स्ट, है ना, इस नाम से। और जो भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन, सपोज करो हमने इनपुट लेना है, तो आप मेन मेथड के अंदर ले लो, स्ट्रिंग लेना है हमने, स्ट्रिंग str नाम का एक स्ट्रिंग ले लो, और अब हमने कॉल करवाना है, ले लो सीधा डायरेक्टली आप। तो जैसे हेलो वर्ल्ड नाम का आपने क्या ले लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया, क्लियर। और आपने सिंपली कॉल करवाना है, तो कैसे करवाओगे, काउंट वॉवल्स एंड कॉन्स्ट नाम का हमने मेथड बना रखा था, और इसके अंदर हमने str लिया है ऊपर। कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को रन कर दो, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर वॉवल्स 3 है और कॉन्स्टेंट 7 हैं। तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड के अंदर देखिए, चेक करिए कितने वॉवल्स हैं, ई है, ओ है, AEIO 2 3 है, और बाकी हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, क्लियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को हम प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने काउंट उनके, देख सकते हैं कि कितने कितने हैं हमारे पास, क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द GCD ऑफ टू नंबर्स। व्हाट इज GCD, रिसर्च करो क्या होता है GCD, जल्दी से रिसर्च करके बताओ कि मुझे व्हाट इज द पर्पस ऑफ जी, क्या होता है GCD, क्या होता है GCD, आपको GCD नहीं पता, इतना इजी, हम 4th 5th में करते थे। जैसे LCM होता है, SCF होता है, उस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उसको फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, सिंपल 2 लाइनों का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, GCD नाम का एक वो बना देता हूँ, न्यू क्लास, और GCD नाम की एक क्लास बना दो, ठीक है। और सिंपली इसके अंदर आप एक मेथड बना दो, पब्लिक स्टैटिक इंट GCD नाम का एक वो बना दो, मेथड बना दो, जिसके अंदर आप क्या पास कर दो, इंट A और इंट B, 2 नंबर दे दो, ठीक है। और फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंडीशन लगाओगे, इफ अगर आपका B जो है वो बराबर है 0 के, अगर आपका B जो है वो बराबर है 0 के, तो आप क्या कर दो, A को रिटर्न कर दो, है ना। नहीं तो आप सिंपली क्या कर दो, रिटर्न कर दो, किसको, किसको रिटर्न कर दोगे, GCD को, और इसके अंदर आप पास करवा देंगे कि B
और इसका मॉडुलस ए मॉडुलस बी। ठीक है, सिंपल है। आपने सिंपली क्या कर दिया, आपने एक मेथड बना दिया जीसीडी नाम का, इसके अंदर आपने दो पैरामीटर्स को पास करवाया। पहली कंडीशन आपने लिखी है कि अगर आपका बी जो है वो बराबर है 0 के, तो आप ए को रिटर्न कर दो, सिंपल है। नहीं तो आप क्या कर दोगे, जो आपका जीसीडी मेथड है उसको आप रिटर्न कर दोगे। ठीक है, और उसके अंदर हमने आर्गुमेंट्स ये पास कर दिए हैं। अब आप 2 नंबर ले लीजिए। ठीक है, मेन मेथड के अंदर आप सिंपली क्या कर दो, एक मेन मेथड बना दो। ये हमारा मेन मेथड है, और मेन मेथड के अंदर आप 2 इंट ए इक्वल्स टू क्या लोगे, मान चलो 36 ले लिया आपने, और बी इक्वल्स टू आपने 60 ले लिया। ठीक है, और अब आपने प्रिंट करवाना है, तो आप कैसे करवा दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जी सी डी ऑफ 2 नंबर्स कॉन्केटिनेशन जी सी डी। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर दो, यहाँ से आप रन कर दो, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी सी डी आ जाएगा 12। अब चेक कर लो 12 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। हाँ, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या है, कौन सा क्वेश्चन था, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, बताओ। बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन मैं करवा लेता हूँ। लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपको खुद से बोलूँगा करने के लिए। ठीक है, ये और उसके बाद डेसिमल नंबर वाला मैं कर लूँगा, बाकी आप 2 क्वेश्चन खुद से करोगे। ठीक है, न्यू क्लास, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट, आगे वाह, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो हम एक इसमें भी जी सी डी नाम का वो करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक STATIC स्टैटिक इंट जी सी डी, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, इंट ए, इंट बी, जो भी हमने ऊपर किया, और इसके अंदर अगर इफ बी इक्वल टू 0 के बराबर है, हाँ परफेक्ट, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ए को। नहीं तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे GCD को, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, P, हाँ ए मॉडुलस, बताओ। हाँ हाँ मैंने देख लिया। ठीक है, हाँ B और A मॉडुलस B। ठीक है, अब एक हम और मेथड बना देते हैं, किस नाम का बना दो, एलसीएम नाम का एक मेथड बना दो, है ना। तो कैसे बनाओगे आप, पब्लिक स्टैटिक इंट एलसीएम नाम का एक मेथड बना दो, और एलसीएम के लिए भी आप क्या करोगे, 2 इंट ए इंट बी, 2 आप ले लोगे इसके पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या पास करवा देंगे, सिंपली रिटर्न क्या कर दोगे आप, रिटर्न क्या कर दोगे, ए डिवाइडेड बाय व्हाट, जीसीडी, है ना, ए डिवाइडेड बाय आप जीसीडी, और इसके अंदर आप आर्गुमेंट में ए और बी पास करवा दोगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर दोगे, पता है ना कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तो पता है ना एलसीएम निकालने का। एलसीएम जिस फॉर्मूले से हमारे पास एलसीएम निकलता है ना, वही फॉर्मूला यूज किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, पहले हम ग्रेटेस्ट निकालेंगे, उसके बाद इसको ये कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा हमने मेन मेथड बना रखा है, इसके अंदर आप सिंपली क्या कर दो, इम्प्लीमेंटेशन कर दो। मतलब एक नंबर ले लो आप, इंट ए इक्वल्स टू आप क्या ले लोगे, जैसे आप 12 ले लो, और बी इक्वल्स टू आप ले लो 15 ले लो, है ना, क्लियर। और सिंपली आप क्या कर दो, इसको प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर आप पास कर दो LCM, और LCM के अंदर आप क्या कर दो, इसको कॉन्कैटिनेट करके LCM को कॉल करवा दो, ये चीज़ इंट ए और इंट बी, परफेक्ट। अब इसको रन कर दो और चेक कर लो कि 12 और 15 का LCM क्या आता है, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आपके पास इसका LCM क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब चेक कर सकते हो 60 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसके LCM को निकाल सकते हो, क्लियर। उसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, आई थिंक 7th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। व्हाट आर डेसिमल नंबर, पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और बाइनरी सिंपल हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, है ना, 0 और 1 में जो भी हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं।
ठीक है। तो जैसे हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसका उल्ट आप देख रहे हो कि नीचे निचला वाला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये भी आप कर सकते हो फिर। और लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं आपको कन्वर्ट डेसिमल नंबर से बाइनरी में मैं आपको बता दूंगा। उसका ही उल्टा होगा हमारे पास, क्या कि बाइनरी नंबर से डेसिमल में करना, लास्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है, खुद से करना है। ठीक है। और ये आपने सबने मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है और आप लोग मुझे भेजोगे ये। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब ये मैं आपको बता दूं कि 2 लाइनों का कोड है ये कन्वर्ट करने का। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट नाम का एक बना देते हैं, न्यू और क्लास कन्वर्ट। ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या होगा, सबसे पहले एक हमारा मेन मेथड होगा, मेन मेथड। और मेन मेथड के बाद आप सिंपली क्या कर दो, एक और मेथड बना दो, पब्लिक स्टैटिक, किस नाम का बना दोगे, स्ट्रिंग, हाँ एक मिनट, नहीं डेसिमल टू बाइनरी, अब देखो तो सही, हम इसके अंदर आर्गुमेंट में पास करेंगे इंट नंबर। ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी नाम का बना दो। ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी नाम का एक बना दो। और इंट नंबर, देखना मैं क्या करूँगा, और इसके अंदर आप इसका लॉजिक लिखोगे। सिंपली आप क्या कर दोगे, रिटर्न, रिटर्न कर दोगे आप इंटीजर। ठीक है। एक मेथड आता है डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, है कहीं पे, टू बाइनरी स्ट्रिंग है। इस मेथड का हम यूज़ कर लेंगे और सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है। और सिंपली हमारा जो मेन मेथड होगा, इसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। जैसे कि हमारे पास सपोज करो इंट जो हमारा नंबर है वो क्या है 10 में, नंबर जो हमारा वो क्या है 10 है, सॉरी। ठीक है। नंबर जो हमारा 10 है, और सिंपली आप क्या कर देते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर आप क्या कर देते हो, बाइनरी REPRESENT कुछ भी है ना, ये है। और इसके अंदर आप क्या कर दोगे, इसको कॉल करवा दोगे, प्लस क्या है हमारे उसका नाम, डेसिमल टू बाइनरी, और इसके अंदर हमारा नंबर आ जाएगा। 1010। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, सपोज करो, लेट्स ट्राई 25 लेते हैं। ठीक है। रन एज जावा एप्लीकेशन, ओहो, और बस यहाँ पे आ जाएगा जैसे रन एज जावा एप्लीकेशन, तो 110001 ये। ठीक है। मतलब जो भी हम नंबर लेंगे ना, तो उसकी बाइनरी में कन्वर्ट करने का, 1010 में हमने कन्वर्ट करना है। तो हाँ, यही मतलब है कि हमने कैसे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरीज में। हाँ, उसमें दूसरा मेथड लग जाएगा, उसमें जैसे कि हमारे पास पार्स इंट करके आता है, इंटीजर डॉट पार्स इंट करके आता है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। और सिंपली आपने कॉल करवा देना है, मतलब कि आप जो बाइनरी लोगे ना वो स्ट्रिंग में लोगे, जैसे 1010 ले लो, तो आप ऊपर एक बाइनरी टू डेसिमल वाला एक मेथड बना देना, उसके अंदर आप इंटीजर डॉट पार्स इंट करके एक मेथड आता है, उसका यूज़ करके आप कर सकते हो। ठीक है ना। यू हैव टू रिसर्च ऑन दैट, आप ये चीज़ करिए एंड देन डू लेट मी नो। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब हमारे आई थिंक 20 क्वेश्चन हो गए हैं, स्टिल 80 क्वेश्चन आर पेंडिंग। ठीक है। बट आप इन क्वेश्चन को आप करो, जहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डू लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।